नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वेलकम। इस वीडियो में आप सॉर्टिंग और फिल्टरिंग टूल का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण करना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जब आपने अपने डेटा को टेबल में बदल दिया है तो सबसे पहले आपको टेबल की कुछ श्रेणियों के आधार पर डेटा को फिर से व्यवस्थित करना होगा। डेटा वर्तमान में ऑर्डर सबमिट किए जाने की तिथि के आधार पर व्यवस्थित है। हालांकि आप शायद बिक्री प्रतिनिधि द्वारा डेटा को व्यवस्थित करना चाहें, उदाहरण के लिए ताकि आप प्रत्येक विक्रेता द्वारा की गई बिक्री के बारे में जानकारी देख सकें। डेटा को टेबल में बदलने से यह चरण वास्तव में आसान हो जाता है। प्रत्येक हेडर के दाईं ओर आपको एक ड्रॉप डाउन तीर दिखाई देगा जो हमें इन हेडर के आधार पर जानकारी को सॉर्ट करने और डेटा को फिल्टर करने की अनुमति देगा। इसलिए उदाहरण के लिए बिक्री प्रतिनिधि द्वारा डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम बिक्री प्रतिनिधि हेडर के दाईं ओर ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करेंगे और फिर हम इसे वर्णमाला क्रम में सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट ए से जेड का चयन करेंगे। इसलिए जब हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि डेटा को बिक्री प्रतिनिधि के वर्णमाला क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया गया है, जो एमी ब्राउन से शुरू होता है, उसके बाद डेविड गार्सिया और इसी तरह। और यहां आप यह भी देख सकते हैं कि प्रत्येक बिक्री के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी इसके साथ पुनर्व्यवस्थित की गई थी। और जब इस तरह का डेटा सेट होता है तो पहला कॉलम होना वास्तव में उपयोगी होता है, जो केवल उस मूल क्रम को सूचीबद्ध करता है जिसमें जानकारी सूचीबद्ध की गई थी, ताकि हम हमेशा वापस जा सकें और डेटा को फिर से व्यवस्थित कर सकें जैसा कि इसे मूल रूप से प्रस्तुत किया गया था। तो ऐसा करने के लिए हम पहले कॉलम के आरोही क्रम में डेटा को सॉर्ट करेंगे, जिसे नंबर या अंक कहा जाता है। और इसलिए हम इस कॉलम के लिए ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करेंगे और फिर हम सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सॉर्ट का चयन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक्सेल पहचानता है कि यह एक संख्यात्मक कॉलम है। तो इस मामले में हम सबसे छोटे मूल्य से सबसे बड़े मूल्य तक सॉर्ट कर रहे हैं। और ऐसा करके हम अब उस मूल क्रम में वापस आ गए हैं जिसमें हमारा डेटा था। सॉर्टिंग के समान एक और उपयोगी उपकरण फिल्टरिंग है, और यह हमें केवल विशिष्ट डेटा पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जबकि डेटा को फिल्टर करते हुए जिसे हमें किसी निश्चित समय पर देखने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप कंपनी के उत्तरी क्षेत्र के लिए बिक्री प्रबंधक हैं और केवल उन बिक्री को देखना चाहते हैं जो उत्तरी डिवीजन का हिस्सा हैं। इस मामले में क्षेत्र कॉलम पर फिल्टर लागू करना उपयोगी होगा। डेटा को तालिका में बदलने से प्रत्येक हेडर के लिए फिल्टर पहले से ही बनाए गए हैं और हम स्वचालित रूप से ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक कर सकते हैं और फिर फिल्टर का चयन कर सकते हैं। और यहां हम देख सकते हैं कि हम चुन सकते हैं कि हम कौन सा डिवीजन या कौन सा क्षेत्र दिखाना चाहते हैं। तो हम उन सभी को हटाने के लिए पहले सभी का चयन करें पर क्लिक कर सकते हैं और फिर उत्तर पर क्लिक कर सकते हैं और फिर उस फिल्टर को लागू कर सकते हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि हम केवल उन बिक्री को दिखा रहे हैं जो उत्तरी डिवीजन का हिस्सा बनाने वाले प्रतिनिधियों द्वारा की गई थीं। और फिल्टर लागू होने के बाद हम वास्तव में कुछ त्वरित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम उत्तरी डिवीजन द्वारा की गई बिक्री से कुल राजस्व की गणना करना चाहते हैं तो हम कुल कॉलम से कोशिकाओं को हाईलाइट कर सकते हैं, तो L5 से लेकर अंतिम तक। और यहां नीचे दाएं कोने में
हम इस डेटा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास औसत है, हमारे पास गिनती है जो हमें बताती है कि कितनी बिक्री हुई, और फिर हमारे पास $1,79,065 की कुल राशि है, जो वह जानकारी है जो हम चाहते थे। अब यदि हम पूरे डेटा सेट को फिर से एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें वर्तमान में क्षेत्र श्रेणी पर मौजूद फिल्टर को हटाना होगा। आप देखेंगे कि जब किसी श्रेणी पर फिल्टर लगाया जा रहा है, क्योंकि आइकन ड्रॉप डाउन तीर से फनल में बदल जाता है, जो फिल्टरिंग के लिए आइकन है। इसलिए फिल्टर हटाने के लिए हम उस आइकन पर फिर से क्लिक करेंगे, फिल्टर पर जाएंगे, और अब हम उत्तर, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों से बिक्री दिखाने के लिए सभी का चयन करना चाहेंगे और ठीक क्लिक करेंगे। आइए डेविड गार्सिया द्वारा की गई बिक्री के लिए कुल राजस्व की गणना करने का अभ्यास करें और यह भी गणना करें कि उन्होंने कुल कितनी कुर्सियां बेचीं। आप फिल्टरिंग टूल का उपयोग करना चाहेंगे और फिर स्क्रीन के निचले दाएं कोने में दी गई त्वरित जानकारी का संदर्भ लेंगे जब आपके पास डेविड गार्सिया द्वारा की गई बिक्री फिल्टर होगी। आपने सबसे पहले डेटा को केवल डेविड गार्सिया द्वारा की गई बिक्री दिखाने के लिए फिल्टर किया होगा, ऐसा बिक्री प्रतिनिधि कॉलम में करते हुए। अब कुल राजस्व की गणना करने के लिए आप कुल कॉलम से बिक्री को हाईलाइट कर सकते हैं और हम यहां कुल योग प्राप्त कर सकते हैं जो $71,040 है। फिर उनके द्वारा बेची गई कुर्सियों की कुल संख्या की गणना करने के लिए आप संख्या कॉलम को हाईलाइट करेंगे, आप उन कोशिकाओं को हाईलाइट करेंगे और फिर आप योग को देखेंगे जो इस मामले में 253 कुर्सियां हैं। बहुत बढ़िया। खैर, यह चरण उस कार्य को पूरा करता है जहां आपने अपने डेटा को पुनर्व्यवस्थित करने और डेटा के बारे में जल्दी से जानकारी प्राप्त करने के लिए सॉर्टिंग और फिल्टरिंग टूल का उपयोग करना सीखा था।